मौका उत्तराखंड के स्थापना दिवस का है, लेकिन इस बीच तमाम तैयारियों के बीच तमाम खुशी जो तमाम उत्तराखंड में इस वक्त है, उसके बीच विपक्षी पार्टी बीजेपी द्वारा इस उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर कांग्रेस द्वारा किए गए कामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री एस नेगी साहब। नेगी साहब, मेरा पहला प्रश्न यही है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस का मौका है, कांग्रेस अपने तमाम कामों को गिना रही है, लेकिन बीजेपी इन बीच सवाल उठा रही है और कह रही है आपदा के मुद्दे से लेकर उत्तराखंड में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार विफल रही है। देखिए, आपदा एक प्राकृतिक आपदा रही है और इसको कोई इंसान अपने बस में नहीं कर सकता, न कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बहुत बड़ी तबाही हुई है और बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। ये मैं समझता हूँ इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी इसको आंका जा सकता है। और उन परिस्थितियों में सीमित संसाधनों वाले प्रदेश ने जिस बखूबी उस काम को अंजाम देते हुए लोगों को पुनर्वासित किया, लोगों को राहत पहुंचाई, ये मैं समझता हूं कि ये अद्भुत था और एक बहुत बड़ा साहसिक कार्य भी था जिसको सराहा गया है। मैं अपोजिशन से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता को उनको देखना है तो मौके पर जाकर केदारनाथ का एक बार भ्रमण जरूर करें और वहां की वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास करें। सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए किसी बात को कह देना मात्र जो है ठीक नहीं है, और वो भी उन परिस्थितियों में जब उत्तराखंड की तमाम अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ाई है और यात्रा जो चार धाम की यात्रा हमारे यहाँ कही जाती है, गंगोत्री, यमुनोत्री और आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, जिस पर पूरी साल की इकोनॉमी जो है बहुत कुछ निर्भर करती है, और उसको इस प्रकार के दुष्प्रचारित करते हुए लोगों के अंदर एक गलत संदेश पहुंचाने का जो एक प्रयास किया जा रहा है, उसको मैं समझता हूं कि उनको महसूस करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनके सिर्फ विरोध के कारण बहुत बड़ा नुकसान जो है वहां के लोगों को हो जाए। मेरा यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि लगातार सवाल उठ रहे थे कि उत्तराखंड में जो तमाम वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो कहीं ना कहीं छुट्टी पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी जो नियुक्ति है वो पहाड़ी इलाकों में ना हो जाए। इस मुद्दे से किस तरीके से आप अब तक निपट पाए हैं और आगे क्या क्या तैयारी? देखिए, अभी राज्य सरकार ने एक स्थानांतरण नीति बनाई है और स्थानांतरण नीति जो बनी है उसका पालन करना हर डॉक्टर का धर्म है। जहां तक डॉक्टरों का पहाड़ पे न चढ़ने वाली बात है, तो स्वाभाविक रूप से अब तो ये व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर जहां उनको तैनाती मिली है वहां अगर वो नहीं जाता है तो उनका फर्दर प्रमोशन नहीं किया जाएगा। उसके अलावा इंसेंटिव भी दिए गए हैं कि अगर कोई दूरस्थ क्षेत्र में जाता है तो 20% जो है उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। यही नहीं, पीजी कोर्सेज में एक अलग से व्यवस्था की गई है कि एक सर्टेन पीरियड को उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में जिन डॉक्टर्स के द्वारा पूरा किया जाएगा उनको पीजी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। और इस प्रकार के बहुत सारे कार्यों को संपादित किया है। इसके अतिरिक्त भी, क्योंकि अभी हमारे पास मात्र 48% डॉक्टर हैं, 48% डॉक्टरों को सब जगह नियुक्त कर पाना संभव नहीं है। इसके लिए मैंने एक प्रयास किया कि जो कार्डर, इनके जनरल कार्डर और स्पेशल कार्डर था, उनको मर्ज कराते हुए 769 डॉक्टर का एक अध्याचन लोक सेवा आयोग में भेजा है। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम 350 से लेके 400-500 डॉक्टर हम लोगों को अगले 3-4 महीने में मिल जाएंगे। और जैसे ये डॉक्टर मिलेंगे तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो सीधे तौर पर नेगी साहब ने हमसे बात की और उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर जिस तरीके से विपक्ष की पार्टी के आरोप है उनका जवाब दिया। इसके साथ ही साथ बताया कि उत्तराखंड में आखिरकार स्वास्थ्य को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो किस तरीके से की जाएंगी, किस तरीके से उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य को लेकर तमाम समस्याएं उनको दूर किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरुण के साथ जितेश मिश्रा, वॉइस ऑफ नेशन, दिल्ली।